जय हिंद साथियों। नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी? तो आज मॉडल का अपना दूसरा पार्ट, ठीक है, जिसमें अपन कैन का प्रयोग सीख रहे थे, उस कैन के प्रयोग को अपन आज आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। पहला जो नियम था हमारा, उस पहले नियम में हमने मॉडल क्या सीखा था, उसमें कैन का प्रयोग कैसे सीखा था कि अगर पावर हो, स्ट्रेंथ हो, कैपेसिटी हो, एबिलिटी हो, कैपेबिलिटी हो, तो कैन का प्रयोग करना है। दूसरा रूल क्या है? इसका दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है पॉसिबिलिटी, यानी संभावना व्यक्त करने के लिए इन इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव्स। ठीक है ना? तो संभावना व्यक्त करने के लिए, किस में संभावना व्यक्त करने के लिए? इन इंटरोगेटिव्स एंड नेगेटिव्स, यानी प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में आपको किसका प्रयोग करना है? कैन नोट का प्रयोग करना है, जिसको बोलते हैं अपन कांट। क्या बोलेंगे? कांट। ठीक है। दोबारा देखो, पॉसिबिलिटी यानी संभावना व्यक्त करने के लिए, संभावना व्यक्त करने के लिए, और संभावना व्यक्त कहां करनी है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है ना? तो उसमें क्या होगा? कैन का प्रयोग होगा। यहां अपन कह सकते हैं कैन नोट का प्रयोग होगा। अब संभावना देखो दो तरीके होगी। संभावना एक तो पॉजिटिव, एक संभावना नेगेटिव। दोनों तरीके से संभावना हो सकती है। पॉजिटिव भी संभावना हो सकती है और संभावना नेगेटिव भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? देखो, दैट खाली डेस बी ट्रू, दैट डेस बी ट्रू। अब देखो, हम इसको कैसे बढ़ेंगे? वह सच हो सकता है, वह सच हो सकता है। ये क्या है? संभावना पॉजिटिव है। ये संभावना क्या है? पॉजिटिव है। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उनमें आप अगर आपको कैन मिले तो आपको कैन करना है, और अगर कैन नोट मिले तो आपको कैन नोट ही करना है। कैसे करना है? दैट बी ट्रू, यानी वह सच हो सकता है। दैट कैन नॉट बी ट्रू, वह सच नहीं हो सकता। दोनों तरीके से देखिए, दैट कांट बी ट्रू, वह सच नहीं हो सकता। दैट कैन नॉट, सॉरी, दैट कैन बी ट्रू, सच हो सकता है। तो अपन कांट और कैन नॉट सॉरी, कैन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना? संभावना के लिए। आगे देखिए, ये दे रखा है, देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करना है? देखो, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे रखा है। ठीक है। अब देखिए, डेज ही बी ए रिच मैन। अपन इसको पढ़ेंगे। क्या वह एक धनी व्यक्ति है? क्या वह एक धनी व्यक्ति है? धनी आदमी है। ठीक है। तो अब इसका सेंटेंस संभावना के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे? क्या वह एक धनी व्यक्ति हो सकता है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, किसका प्रयोग करेंगे? कैन का। संभावना है, क्या वह एक धनी व्यक्ति हो सकता है, संभावना होगी ना, तो संभावना के लिए किसका प्रयोग होगा? कैन का। क्वेश्चन मार्क दे रखा है लास्ट में। अगला सेंटेंस देखिए, व्हाट यू से डेस बी ट्रू। व्हाट यू से, जो तुम कह रहे हो, व्हाट यू से, जो तुम कह रहे हो, जो तुम कहते हो, कैन बी ट्रू, सच हो सकता है, या कांट बी ट्रू, सच नहीं हो सकता। सच हो सकता है या सच नहीं हो सकता। ठीक है। दोनों तरीके से, तो दोनों यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव संभावना और नेगेटिव संभावना, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी और नेगेटिव पॉसिबिलिटी, दोनों के लिए क्या आएगा? पॉजिटिव के लिए आएगा कैन और नेगेटिव लिए आएगा कैन नॉट। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पॉसिबिलिटी ऑफ द आइडिया, विचारों की संभावना। विचारों की संभावना, विचारों की संभावना कैसे? द रेलवे डेज बी इंप्रूव्ड। द रेलवे, यानी रेलवे में खाली क्या हो सकता है? डेज बी इंप्रूव्ड, रेलवे में सुधार हो सकता है। रेलवे में सुधार हो सकता है। ठीक है। तो यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? संभावना है। कौन सी संभावना है? विचारों की संभावना। पॉसिबिलिटी संभावना है किसकी? विचार की। विचारों की संभावना है कि रेलवे में सुधार हो सकता है। ये एक विचार है, एक विचार की क्या है? संभावना है कि रेलवे में सुधार हो सकता है। तो क्या आएगा? कैन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट 4 नंबर दे रखा है,
परमिशन क्या है? परमिशन जिसको बोलते हैं आज्ञा, अनुमति भी बोल सकते हैं। तो परमिशन देने व लेने के लिए, मांगने व देने के लिए नम्रता भाव, भाव क्या होना चाहिए आपका? नम्रता का होना चाहिए, बिल्कुल नम्र रूप में। तो परमिशन देने व परमिशन लेने के लिए किसका प्रयोग होगा? कैन का प्रयोग होगा, ठीक है ना। परमिशन देने व लेने के लिए कैन का प्रयोग होगा, लेकिन भाव क्या होना चाहिए? नम्रता का भाव होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यू डेस गो नाउ, यू डेस गो नाउ। अब इस सेंटेंस में देखिए, सेंटेंस का अर्थ क्या हुआ कि तुम अब जा सकते हो। यू मीन्स तुम, डेस गो जाना, नो मीन्स अब, तुम अब जा सकते हो। हमने किसी को नम्रता पूर्वक कहा कि तुम अब जा सकते हो, ये क्या है? हमने उसको क्या दी है? परमिशन दी है। उसको हमने क्या दी है? परमिशन दी है, वो भी नम्रता पूर्वक हमने उसको परमिशन दी है। तो क्या आएगा? कैन आएगा। क्या आएगा? कैन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू डेज हैव द बुक व्हेन आई हैव फिनिश्ड इट। तो यू, तुम, डेज दे दिया, हैव द बुक, तुम पुस्तक को रख सकते हो। यहां हैव का अर्थ क्या होता है? रखना या होना। यहां अर्थ क्या होगा? रखना या होना, यानी पास में रखना या होना। द बुक, पुस्तक को, व्हेन मीन्स जब, आई मीन्स मैं, हैव फिनिश्ड क्या कर दूंगा? पढ़कर समाप्त कर दूंगा, इट इसे, ठीक है ना। तो जब मैं इस पुस्तक को पढ़कर समाप्त कर दूंगा, ठीक है, तब तुम इसको रख सकते हो, तब तुम इसको रख सकते हो। ये क्या है? ये हमने अगले को क्या दे दी? पुस्तक रखने के लिए अनुमति दे दी। पुस्तक रखने के लिए क्या दे दी? अनुमति दे दी है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राइट। 5 नंबर रूल क्या है? राइट यानी अधिकार। राइट का अर्थ क्या होगा? अधिकार। प्राय अधिकार न होने के लिए कांट का प्रयोग होगा, यानी किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि आपका ये अधिकार नहीं है, इसलिए आप ये कार्य नहीं कर सकते, ठीक है। तो अधिकार ना होने की स्थिति में क्या होगा? कांट का प्रयोग होगा। जैसे यहां देखो, नीचे लिख रखा ना, प्रोहिबिशन और नेगेशन। प्रोहिबिशन का अर्थ होता है मनाही, क्या होता है? मना, सख्त मना कर देना। और नेगेशन, नेगेशन का अर्थ क्या होता है? नकारात्मक। क्या होता है? ओ परमिशन, यानी परमिशन यानी अनुमति। अनुमति किसकी? नेगेशन और प्रोहिबिशन, यानी जो अनुमति है, उस अनुमति मांगने पर उसको क्या कर देना? साफ साफ इनकार कर देना। साफ साफ क्या कर देना? इनकार कर देना, रिफ्यूज कर देना कि आपका अधिकार नहीं है। जैसे यू डेज ट्रेवल फर्स्ट क्लास विद ए सेकेंड क्लास टिकट। यू, तुम, डेज दे रखा है, ट्रेवल यात्रा करना, फर्स्ट क्लास प्रथम श्रेणी की, विद ए सेकेंड क्लास टिकट, यानी आप द्वितीय श्रेणी की जो टिकट है उससे आप फर्स्ट श्रेणी की जो यात्रा है वो आप नहीं कर सकते। अलग अलग श्रेणी होती है, ये फर्स्ट क्लास की टिकट, ये सेकंड क्लास की टिकट। तो सेकंड क्लास की जो टिकट है उससे आप फर्स्ट क्लास के अंदर, डिब्बे के अंदर आप यात्रा नहीं कर सकते, बोगी के अंदर आप यात्रा नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक रूल होता है। तो इसमें क्या हो गया? ये आपको अधिकार नहीं है कि आप सेकंड क्लास की टिकट लेकर के आप फर्स्ट क्लास में आप यात्रा करो, ये आपका अधिकार नहीं है। तो अधिकार नहीं होने की कंडीशन में क्या होगा? कैन नॉट, यानी कांट का प्रयोग होगा, ठीक है। तो ये हमारा आज कैन का ही प्रयोग हमने आज सीखा है, ठीक है ना। तो ये देखो, ये पहले आप लिख लो, ठीक है। उसके रोज आपको क्या करना है? रोज आपको नोट बनाने हैं, ठीक है ना। नोट्स रोज आपको बनाने हैं, इनको लिखने हैं, लिखेंगे, याद करेंगे, तो ही आप इनको कर पाएंगे, ठीक है ना। और बार बार वीडियो को देखें, बार बार इसको देखें, देखने से क्या होगा? आपको ज्यादा याद होगा। देखने से क्या होगा? ज्यादा याद होगा। और फिर लिख लें, लिख के बाद में आप सेल्फ स्टडी करें, उससे आपका क्या होगा? ज्यादा याद होगा, ठीक है। पहले आप लिख लेंगे इसको। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको समय पर मिल सके, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।